हेलो स्टूडेंट्स, मैं सरताज स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सरताज सर 123 में। तो स्टूडेंट्स, आज के ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं गणित अध्याय 5 समांतर श्रेणी यानी एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट कराने वाले हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अध्याय 5 समांतर श्रेणी, कक्षा 10वीं की गणित। तो चलिए विद्यार्थी, आज के इस वीडियो में हम समांतर श्रेणी का इंट्रोडक्शन देखेंगे और हम एक्सरसाइज 5.1 के सवाल की शुरुआत भी करेंगे। तो विद्यार्थियों, बस हम यही कहना चाहेंगे कि यदि आप पूरी गणित को सॉल्व करना चाहते हैं बहुत अच्छे से, हमारे प्रॉपर वे में यदि आप सॉल्यूशन चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए, क्योंकि हम रेगुलर वीडियो के माध्यम से पूरी मैथमेटिक्स को सॉल्व कराने वाले हैं। यानी कक्षा 10वीं की जो पूरी गणित है उसकी सारी प्रश्नावली के सवालों को हम हल कराने वाले हैं। आज से हम शुरुआत कर रहे हैं अध्याय 5 की। तो इसके बाद अगले जो वीडियो आएंगे ये पूरी समांतर श्रेणी के स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो मिलेंगे, जिसमें हम पूरे क्वेश्चन सॉल्व कराते जाएंगे। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट की एक वीडियो बहुत लेंथी हो जाता है, तो हम जैसे एक्सरसाइज यदि बहुत बड़ी है तो हम 2-3 वीडियो में एक्सरसाइज को कंप्लीट कराएंगे, लेकिन रेगुलर आपको पूरे क्वेश्चन का सॉल्व मतलब पूरा सॉल्यूशन देंगे और बिल्कुल लाइव क्लासेस की तरह हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो बस हम यही कहेंगे कि देर मत कीजिए, हमारे चैनल के साथ जुड़ें, और यदि आपको हमारा वीडियो देखने के बाद पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आप भी इसका फ़ायदा उठाएं और आपके दोस्त भी इस वीडियो के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से मैथमेटिक्स को बहुत अच्छे से समझ सकें। चलिए शुरुआत करते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमने कहा, आज हम किसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं? समांतर श्रेणी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि समांतर श्रेणी है क्या चीज़, क्योंकि हमको सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम समांतर श्रेणी के बारे में पूरी चीज़ जान लें, उसके बाद हम एक्सरसाइज में सॉल्व करना प्रारंभ करेंगे। अब स्टूडेंट, जैसे कि आपको दिख रहा है, नाम में ही समझ में आ रहा है समांतर श्रेणी, यानी हम एक ऐसी श्रेणी के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें जो संख्याएं होगी, जिसमें जो श्रेणी होगी, उसके जितने भी संख्या की श्रेणी बनाई जाएगी उसमें अंतर समान रहने वाला है। यानी बात को समझिए, यदि हम एक सूची के बारे में बात करें, सूची हम बनाते हैं तो सूची का मतलब एक क्रम होता है, जिसको हम श्रेणी भी बोलते हैं। यानी श्रेणी का मतलब क्या होता है? एक के बाद एक जमाना। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 2, 4, 6, 8, ये सब हम नंबर को यानी संख्याओं को हम जमा रहे हैं, संख्याओं की एक सूची बनाए हमने, डैश डैश डैश, एक श्रेणी, जिसको हम सूची को श्रेणी भी बोल सकते हैं। अब हम इस श्रेणी देखेंगे कि यहाँ पर 2 के बाद हमने क्या लिया? 4। तो 4 और 2 के बीच में अंतर कितना आ रहा है? 4 में से 2 गए तो 2, यानी इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 2 है। अब 4 और 6 के बीच का अंतर कितना दिखाई दे रहा है स्टूडेंट? 2। 6 और 8 के बीच का अंतर कितना दिखाई दे रहा है? 2। यानी जब हम इस तरीके की हमारे पास श्रेणी हो, जिसके हम यदि कोई भी दो पद या दो कोई भी संख्या हम क्रमागत रूप से लें तो उसमें अंतर हमको समान मिलता है। तो ऐसी जो श्रेणी हमको हमारे पास होती है, इसी श्रेणी को कहा गया है समांतर श्रेणी। इंग्लिश में इसको बोला जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसलिए इसको हम शॉर्ट में एपी से भी डिनोट करते हैं। यानी एपी का मतलब समांतर श्रेणी ही होता है। ठीक है, चलिए। तो अब जैसे मान लेते हैं, एग्जाम्पल हम और लेते हैं, क्योंकि हमें समझना है। जैसे हमने लिखा 1, 3, 6, 9, 15, डैश डैश डैश। अब यदि हम यहाँ देखें, ये भी हमारे पास एक सूची है या एक श्रेणी है। अब देखते हैं ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो 1 और 3, यानी 3 में से 1 को घटाइए तो 2 का अंतर इन दोनों के बीच में। 3 और 6 के बीच में अंतर कितना हो गया? 6 में से 3 गया 3, तो यहीं पर अंतर बदल गया। यानी यहाँ पर इन दोनों के बीच का अंतर 2 था, और यहाँ पर अगले दो पद के बीच का अंतर 3 है, जो कि अलग अलग है। जब अलग अलग अंतर किसी श्रेणी में हमको मिलता है तो ये श्रेणी एपी नहीं होती, यानी समांतर श्रेणी नहीं होती। तो उम्मीद है मेरे को कि समांतर श्रेणी के बारे में ये शॉर्ट में मैंने जो समझाने का प्रयास किया, आप समझ गए होंगे कि समांतर श्रेणी की पहचान क्या है। फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ कि समांतर श्रेणी का मतलब एक ऐसी श्रेणी आपके पास होगी संख्याओं की, जिसमें क्रम से जो दो पद आएंगे उनके बीच जब भी आप अंतर निकालेंगे तो वो हमेशा समान आएगा। जैसे कि हम इन दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे तो 2 आया, अगले दो का भी निकालेंगे तो 2 आएगा, अगले दो का निकालेंगे 2, यानी प्रत्येक क्रमागत दो पद का यदि हम अंतर निकालें तो वो समान आएगा। तो ऐसी श्रेणी क्या कहलाएगी? समांतर श्रेणी कहलाएगी। उम्मीद है समांतर श्रेणी आपको समझ में आ गया होगा। और चाहे तो अपन और ले सकते हैं, समांतर श्रेणी को समझने के लिए और एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो मैं कुछ एग्जाम्पल बुक के ले रहा हूँ। आप मेरे वीडियो यदि देखें तो थोड़ा सा बुक को साथ पे रख कर बैठे स्टूडेंट, तो आपको और मज़ा आएगा, क्योंकि बुक में आप देखते रहेंगे तो आपको और भी चीज़ें क्लियर होती जाएगी। जैसे कि समांतर श्रेणी में 5.2 समांतर श्रेणी मतलब मैं जो आप टॉपिक बता रहा हूँ आपको, उसमें लिखा हुआ है संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कुछ सूची हमको दी गई है। ठीक है स्टूडेंट, तो कुछ सूची दी गई है। जैसे इसमें दिया है 1,
है ना। हमको कुछ सूची दी गई है, हम उस सूची के बारे में देख लेते हैं। जैसे और हम एग्जांपल लें, सूची जिसको बोल रहे हैं श्रेणी बोल सकते हैं, 1 2 3 4 डैश डैश डैश। तो यहाँ पर यदि हम अंतर देखें तो क्या मिल रहा है, 1 और 2 के बीच का अंतर 1 है, 2 और 3 के बीच का अंतर 1 है, 3 और 4 के बीच का अंतर 1 है, यानी अंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है। तो ये क्या कहलाएगी, समांतर श्रेणी कहलाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम पहचान कर सकते हैं कि कौन सी समांतर श्रेणी होगी और कौन सी समांतर श्रेणी नहीं होगी। ठीक है, उम्मीद है हमको आज कि आप समांतर श्रेणी को पहचान कर लेंगे। अब हम आते हैं कि समांतर श्रेणी में ये जो संख्याएं जिसको हमने सूची पर जमाया है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, इन्हीं को पद कहा जाता है। यानी ये एक पहले नंबर पे आया है, जिसको बोलेंगे हम प्रथम पद, है ना। यानी जितनी भी अब संख्याएं हैं, इसको अब किस नाम से जाना जाएगा, पदों के नाम से जाना जाएगा। पहला है तो प्रथम पद, द्वितीय पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, इस तरीके से। ठीक है, यानी ये प्रथम पद हो गया, ये जो 2 लिखा है ये दूसरा पद कहलाएगा, ये तीसरा 3 जो है वो तीसरा पद कहलाएगा, 4 जो है वो चौथा पद कहलाएगा। यानी सूची में जितनी भी संख्याएं आ रही है, श्रेणी में जितनी भी संख्याएं आ रही है, इन्हीं को क्या कहते हैं, हम पद कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, क्लियर है पद, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना। हाँ, कहीं दिक्कत हो तो आप ज़रूर हमें कमेंट्स करके बताएं, तो आपके वो जो दिक्कत है हम उसको पूरा दूर करने का प्रयास करेंगे, आप बिल्कुल चिंता ना करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास यदि हम बोलें, यदि कोई डेफिनेशन की बात करें या इस तरीके से, तो आप घबराने की ज़रूरत नहीं है, किताबों में डेफिनेशन भी मिल जाएगी। चलिए और हम बात देखते हैं कि यदि मान लेते हैं हमारे पास श्रेणी है, यदि एपी है, तो एपी में जो प्रथम पद होता है उसको हम A1 ए से डिनोट करते हैं। तो यदि पहला पद है तो उसको हम A1 लिख लेंगे, दूसरा है तो हम उसको A2 लिख लेंगे, तीसरा है तो उसको हम A3 लिख लेंगे, चौथा है तो हम उसको A4 लिख लेंगे। यानी हम सांकेतिक रूप से हम क्या लेते हैं पदों को, तो वो मैंने आपको बताया कि A1 A2 A3 A4, यानी ये क्या कहलाएंगे, पद कहलाएंगे। A1 इसलिए लिख रहा हूँ कि प्रथम पद है। वैसे हम प्रथम पद को केवल A भी लिखते हैं, यदि आप ये भी आप ध्यान रख सकते हैं कि प्रथम पद केवल A भी होता है। ठीक है, फिर उसके बाद A2 A3 A4। ठीक, कोई दिक्कत। चलिए, तो ये बात हो गई। अब दूसरी बात होती है, तो जैसे मैंने कहा कि इसमें हमको क्या देखना है, अंतर। ये अंतर का बड़ा महत्व होता है। तो कोई भी दो क्रमागत पदों के बीच का जो अंतर होता है, इसको यदि समांतर श्रेणी है तो अंतर समान रहने वाला है, इसी अंतर को कहा जाता है सारवंतर। क्या कहा जाता है भाई साहब, सारवंतर। क्या कहा जाता है, सारवंतर। इसको डिनोट करते हैं हम डी से। काय से, डी से। यानी कोई भी दो क्रमागत पदों के बीच का जो अंतर होगा वो क्या कहलाएगा, सारवंतर, जिसको हम काय से डिनोट करने वाले हैं, डी से डिनोट करने वाले हैं। क्लियर है। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिए स्टूडेंट, कि जैसे मैंने आपको कहा कि दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर क्या कहलाएगा, डी कहलाएगा। यानी डी जो है वो डी बराबर क्या हो जाएगा, हम बोल सकते हैं कि A2 में से A1 को घटाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, डी, यानी सारवंतर मिल जाएगा। A3 में से A2 घटाएंगे तो भी डी मिलेगा, क्योंकि ये डी तो हमेशा समान रहने वाला है। ठीक है, चलिए तो क्लियर है, ये दोनों बातें क्लियर है, ए क्या होगा, डी क्या होगा। अब हम यहाँ पर जनरली हमारे पास यदि कोई श्रेणी दी जाएगी तो हम पहला पद जो होगा वो ए मानेंगे, और जो सारवंतर होगा उसको हम डी मानेंगे। ठीक है, इन दो चीज़ों की बड़ी महत्वता है, ये दो चीज़ हमको बहुत अच्छे से पहचान करते आना चाहिए। अब मैं ये दो चीज़ की पहचान करने के लिए मैं बिल्कुल आपको यहाँ पर एक सीरीज लिखते हैं और हम समझने का प्रयास करते हैं कि ए और डी यदि हमको निकालने के लिए आया तो ए और डी की हम पहचान कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि एक हमारे पास ए पी है 2 4 6 8। तो मैंने बताया कि ये पहला पद जो है उसको हम क्या लिखेंगे, सांकेतिक रूप से प्रथम पद ए कहलाएगा, यानी ए बराबर क्या हो गया हमारे पास, 2 हो गया। अब हमको डी चाहिए, तो डी मैंने बताया कि दूसरे पद में से पहले पद का अंतर, यानी दूसरे पद है हमारे पास 4 और पहला पद है हमारे पास 2, तो 4 में से 2 गया, क्या आ गया, 2। तो ये हमारे पास डी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस तरीके से हम डी और ए निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत स्टूडेंट। अब हम यदि हमारे पास ए और डी है तो हम आगे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता चल गया है कि अंतर कितना का है, 2, यानी +2 का अंतर है। यानी अगला पद जो है वो 2 जोड़ने पर ही मिलने वाला, अंतर का मतलब वही होता है कि उतने जोड़ने पर अगला पद मिलेगा। तो यानी यदि 8 के बाद अगला पद देखेंगे तो 2 जोड़ने पर अगला पद क्या जाएगा, 10, अगला पद क्या जाएगा, 12 डैश डैश। यानी सीरीज के हम कोई भी पदों को निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, हुआ है ना क्लियर। तो समांतर श्रेणी क्या, मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। समांतर श्रेणी का मतलब एक ऐसी श्रेणी जिसके प्रत्येक, एक श्रेणी हमारे पास लिखी होगी संख्याओं की, जिसमें हम क्या बोलेंगे कि प्रत्येक पद में जो अंतर मिलने वाला है वो समान मिलने वाला है।
ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, तो मतलब अब हम यदि बोलें कि यदि आपको AP पहचानने के लिए आएगा तो आप आसानी से समानता श्रेणी को पहचान सकते हैं, कोई दिक्कत। और यदि कोई श्रेणी दी गई है, उन्होंने कहा A, प्रथम पद A और सारवंतर D ज्ञात कीजिए, तो वो भी बन जाएगा। पहले प्रथम पद हमेशा A मानेंगे हम, और सारवंतर जो है वो हम क्या मानेंगे, D मानेंगे, कोई दिक्कत स्टूडेंट। चलिए, अब हम बात करेंगे प्रश्नावली 1.2 की। किसकी बात करने वाले हैं हम, प्रश्नावली 1.2 की, सॉरी प्रश्नावली 5.1, सॉरी मेरे थोड़ा सा गलत बोल दिया मैंने, है ना। चलिए, प्रश्नावली 5.1, कुछ सवाल से हम और समझेंगे तो हमारे को और अच्छे से क्लियर होगा बच्चों। प्रश्नावली 5.1 का पहला सवाल है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची AP है और क्यों। यानी प्रश्न क्रमांक 1 प्रश्नावली का, उसमें ये है कि सवाल दिए गए हैं और उसमें आपको ये बताना है कि कौन सी मतलब सूची जो है वो समांतर श्रेणी की आएगी, और वो समांतर श्रेणी है तो क्यों है। ठीक है, ये हमको कारण बताना है। पहला प्रश्न आपको दिख रहा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए टैक्सी का जो किराया है वो 15 है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। यानी हम ये कह सकते हैं कि पहले किलोमीटर के लिए, है ना, यदि हम इसको हल करें तो हल करने के लिए बात यदि हम बात करें तो पहले किलोमीटर का किराया कितना है, पहले किलोमीटर का किराया, पहले किलोमीटर का किराया कितना है, 15 रुपये, है ना। तो यानी हम बोल सकते हैं कि हमारे पास प्रथम पद जो है वो A बराबर कितना आ गया, 15 आ गया, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि प्रत्येक अगले किलोमीटर के लिए, यानी अब यदि हमें दूसरा किलोमीटर चलना है ना, सेकंड किलोमीटर चलना है, तो प्रत्येक किलोमीटर के लिए अब 8 रुपये और लगेंगे। तो दूसरे किलोमीटर का जो किराया हो जाएगा, दूसरे किलोमीटर का जो किराया है वो हो जाएगा, है ना, तो 15 रुपये 1 किलोमीटर का, और अगले किलोमीटर का किराया है 8, तो 15 और 8 को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 23, है ना। तो अगला जो है वो क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा। इसी तरीके से तीसरे किलोमीटर, यानी हम बोल सकते हैं कि यदि हम इसको A1 मान लें और इसको हम A2 ले लें, है ना, दूसरा पद हो गया ये। इसी तरीके से A3 निकालेंगे हम, यानी तीसरे के लिए क्या हो जाएगा, 2 किलोमीटर जितना खर्च आया उसमें से 8 रुपये और जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 31। इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक है, डैश डैश डैश। हम जब भी हमको किसी समांतर श्रेणी की पहचान करना है तो कम से कम आप उसके 3 पद जरूर निकाल लें, उसके बाद ही ये पहचान करें कि क्या वो समांतर श्रेणी है या नहीं। तो चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास A1 भी हो गया, A2 भी हो गया, A3 भी हो गया। अब हमें चेक करते हैं कि क्या इनमें अंतर समान है। तो हम चेक कर सकते हैं कि D बराबर, हम बोलेंगे कि द्वितीय पद यानी दूसरा में से पहले को हम घटा देंगे, तो दूसरा पद हमारे पास जो था वो था 23, और पहला जो है वो है 15। 23 और 15 को जब हम घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8। इसी तरीके से और हम दूसरा भी सारवंतर निकाल लेते हैं, इसको पहला सारवंतर मान लेते हैं। दूसरा सारवंतर जो निकालेंगे वो निकालेंगे हम A3 और A2 में से, है ना। तो ये निकालेंगे तो ये आ जाएगा 31 - 23, और बराबर ये भी क्या आ जाएगा स्टूडेंट, बराबर 8। यानी यहाँ पर देखिए दोनों में सारवंतर सेम आ रहा है। यदि सारवंतर सेम आता है तो हम बोलते हैं कि ये क्या है, AP है। क्योंकि फिर हम यहाँ लिखेंगे हाँ यह जो सूची है वो AP है, क्योंकि इसमें सारवंतर क्या है, समान है। बस इतना सा लिखना है, यहाँ लिख देंगे इसी के बाद इसी के नीचे, हाँ यह AP है क्योंकि इसमें जो सारवंतर है वो क्या है, एक समान है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पहला प्रश्न सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। देखो, यही हमको पहचान करनी है कि क्या ये सारवन जो हमारे पास श्रेणी बन रही है उसमें हमको सारवंतर से हम ये चेक कर सकते हैं कि वो AP है या नहीं। कोई भी सीरीज बना यदि हमारे पास है और यदि उसको चेक करना है कि वो समांतर श्रेणी है या नहीं, तो उसके लिए हमको क्या करना है स्टूडेंट्स, केवल हमको चेक करना है कि सारवंतर यदि एक समान आएगा तभी वो समांतर श्रेणी कहलाएगी, ठीक है। उम्मीद है कि याला आपको प्रश्न बन जाएगा, है ना, ठीक है। चलिए, तो इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। चलिए, अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। अब अगला प्रश्न है, किसी बेलन में उपस्थित हवा, यानी हम पहले का दूसरा प्रश्न की बात कर रहे हैं कि एक बेलन है, एक बेलन हमारे पास है, उसमें हवा है, हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने पर पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। तो हम मान लेते हैं
मान लेते हैं, क्योंकि हम शुरुआत में कोई संख्यात्मक मान ले लेते, तो माना कि हवा जो है वो कितनी है, हवा की जो मात्रा है वो कितनी है, एक है ना। हवा की मात्रा जो है वो कितनी है, एक है। अब एक हवा की मात्रा है, क्योंकि एक हम ले रहे हैं, अब हम इसमें क्या करना है, बोल रहा है वो कि भाई वायु निकालने पर प्रत्येक में बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकलता है। तो अभी हवा कितनी है, एक, 1/4 भाग बाहर निकल जाएगा एक बार में। तो प्रथम पद हमारे पास एक आ गया, अभी फिलहाल एक है ना। दूसरे के लिए कंडीशन क्या है कि जितना है हमारे पास उसका 1/4 भाग, यानी एक का 1/4, तो एक का 1/4 1/4 ही आ जाएगा, एक माइनस 1/4 निकल गई बाहर। तो बची कितनी वो देख लीजिए। तो इसको घटाएंगे तो 4 एक कम, 4, 4 में से एक गया 3, तो ये जाएगा 3/4। ठीक है, यानी A2 का जो मान आएगा वो क्या आएगा, 3/4। यानी अब हवा कितनी है उसमें, 3/4 है। यानी अगली बात यदि हम करेंगे तो 3/4 हवा है ना, और 3/4 का 1/4 हिस्सा, यानी 3/4 का 1/4 मतलब गुना 1/4। ठीक है, ध्यान से समझिएगा बच्चों, क्योंकि इसमें भाग की बात की गई है। जितना आपके पास शेष भाग है उसका 1/4 हिस्सा, मतलब आपको उसको भी 4 भागों में तोड़ना होता है। तो जब भी ऐसा आए और परिमेय संख्या का यदि आप भाग निकाल रहे हैं तो उतना गुणा कर दीजिए, है ना। जैसे हमने कहा 1/4 भाग है, तो आप 1/4 का गुणा कर देंगे, तो 3/4 का 1/4 भाग निकल जाएगा, है ना। तो ये हो गया हमारे पास 3/4 माइनस 3/16। एलसीएम लेके यदि हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16, 4 चौ 16, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 3 बराबर 9/16। ठीक है, अब हम ये देख सकते हैं बच्चों कि ये हमारे पास तीन पद आ गए, A1 आ गया, A2 आ गया, A3 आ गया। अब हम सार्वंतर चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम D1 चेक करेंगे, तो D1 जो है वो होगा A2 माइनस A1, यानी पहला सार्वंतर जो है वो दूसरे पद और पहले पद को घटाने से मिलेगा, है ना। तो A2 क्या है हमारे पास, 3/4, और A1 क्या है हमारे पास, 1। अब इसको आप घटा लीजिए तो 4 एक कम 4 हो जाएगा, तो ये 3 माइनस 4/4 हो गया, तो बराबर आ गया -1/4। चलिए अगला भी निकाल के चेक कर लेते हैं, D2 कैसे निकलेगा। तो D2 है बाद में, ये हो जाएगा A3 माइनस A2, है ना। A3 हमारे पास है 9/16 और A2 हमारे पास है 1/4। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे हम, तो 4 और 16 का एलसीएम 16 आ गया, तो यहाँ हो जाएगा 9 माइनस 4 चौ 16, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 चौ 16, 4 एक कम 4 बराबर 5/16। यानी हम ये देख रहे हैं कि पहला सार्वंतर -1/4 आ रहा है, दूसरा सार्वंतर 5/16 आ रहा है, यानी सार्वंतर समान नहीं आ रहा है। और सार्वंतर जब समान नहीं आ रहा है तो हम बोलेंगे कि ये AP नहीं है। ठीक है, यानी दूसरा प्रश्न जो आएगा वो ये कह रहा है कि ये जो सूची हमको मिल रही है प्रश्न के अकॉर्डिंग, ये समानता श्रेणी नहीं है। ठीक है, तो तीसरा और चौथा प्रश्न आप जरूर करके देखिए बच्चों। यदि आपको बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं बनता है तो आप बिल्कुल कमेंट्स करके बताएं। हम आपको अगले वीडियो में तीसरा और चौथा और इसके बाद इस प्रश्नावली के आगे के प्रश्न अगले वीडियो में सॉल्व कराएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो रहा है। क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो होगा तो आप लोग बोर हो जाएंगे, इसलिए आज केवल 2 प्रश्न और इंट्रोडक्शन। आप समांतर श्रेणी को बहुत अच्छे से समझ लिए हैं, और 2 प्रश्न के माध्यम से हम ये भी समझा, हम मतलब प्रश्नावली की हम शुरुआत भी कर दिए हैं। तो चलिए, और हम आगे के प्रश्न के साथ अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, अगले वीडियो में इसी के आगे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।